नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वरूप सोलंकी। हम पढ़ रहे हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में हम भारत में प्रौद्योगिकी के प्रमुख संस्थान और उनके कार्य देख रहे थे। और इस क्रम में हमने इसरो, इसाक, साक, वीएसएससी, एमसीएफ और एसडीएससी 5 संस्था देख ली थी। अब हमको अगली संस्था देखनी है, छठी संस्था देखनी है, आईएमडी। आईएमडी का फुल फॉर्म इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसका मुख्यालय नई दिल्ली। इसका कार्य देखते हैं मौसम या मानसून संबंधित जानकारी देना। होता क्या है दोस्तों, सुनिए, समझिए कि हमको मौसम से संबंधित जानकारी कैसे मिलती है? सैटेलाइट से, उपग्रह से। और उपग्रह से जानकारी इकट्ठी कौन करता है? यह वाली संस्था जानकारी इकट्ठी करती है, जिसका नाम है आईएमडी, इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। आपको पता होगा तो मौसम विज्ञान के अध्ययन को मेटेरोलॉजी कहते हैं। तो मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट मतलब मौसम से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो ये संस्था देती है, आईएमडी, इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसका मुख्यालय नई दिल्ली और कार्य मौसम से संबंधित जानकारी देना। तो ये हो गई हमारी छठी संस्था। अगली देखते हैं अंतरिक्ष। 7वीं संस्थान है हमारी अंतरिक्ष। तो अंतरिक्ष, इसका नाम ही हमने अंतरिक्ष रखा है, एंट्रिक्स है। वैसे ये एक प्रकार की व्यावसायिक संस्थान है। व्यावसायिक संस्थान कैसी है समझते हैं। पहले इसका मुख्यालय देखते हैं। तो मुख्यालय, हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु। मुख्यालय है बेंगलुरु में। अब इसके कार्य देखते हैं क्या है। तो किसी और या किसी अन्य देश के उपग्रह को प्रक्षेपित करने की डील को हिंदी में कहते हैं करारनामा करना, इसका काम है। देखिए, अपन सामान्य रूप से समझते हैं कि हमको किसी और देश के उपग्रह भी ले जाने हैं। किसी और देश के उपग्रह भी हमको हमारे अंतरिक्ष यान से ले जाने हैं। तो हम क्या करेंगे? हम उनसे पैसा लेंगे, कुछ टैक्स लेंगे। तो उसका जो डील है, उस पे जो डील साइन करवाता है वो कौन करवाता है? वो करवाता है अंतरिक्ष नामक संस्थान। इसलिए इसको नाम दिया गया व्यावसायिक संस्थान। ये अन्य देशों के उपग्रह हम यदि हमारे यान से भेजते हैं तो उससे पैसे लेने का काम करती हैं। उससे उस उपग्रह को वह देश हमें कितना पैसा देगा यह तय करती हैं। साथ ही अन्य देश के उपग्रह को फोटो भी बेचती हैं। अन्य देश जैसे इधर लिखा है मैंने, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार आदि देशों में मौसम संबंधित यदि जानकारी हमने दी, या खनिज की जानकारी हमने दी, या वन की जानकारी हमने दी, या फिर वहाँ पर फसल, रबी की फसल कितनी बोई, खरीफ की फसल कितनी बोई, ऐसी इन देशों को हमने जानकारी दी, तो उसका हम फोटो खींचेंगे और वो फोटो वहाँ पर भेजेंगे। तो उसके लिए भी हम उनसे पैसे लेंगे। तो ये सब डील कौन करवाता है? ये संस्था करती है अंतरिक्ष। देखिए, हम मतलब हमारा जो देश है, भारत है, ये अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत आगे निकल गया। याद करो 1962 में तो शुरुआत हुई थी इनको इस बार की, और अब यहाँ तक आते आते पहले तो हम दूसरे देशों के माध्यम से हमारे उपग्रह छोड़ते थे। अब हमने खुद ने
ऐसे ऐसे यान बना लिए, जैसे PSLV बना लिया, GSLV बना लिया, तो उससे हम अब दूसरे देशों के उपग्रह को छोड़ते हैं। याद करो, मैंने आपको एक ट्राली का उदाहरण दिया था। तो पहले तो हम क्या दूसरे के ट्राली में हमारे अनाज के बोरे रखते थे। अब हम क्या करते हैं, हम दूसरे देशों के अनाज के बोरे हमारी ट्राली में रखते हैं और उनको अंतरिक्ष में पहुंचा देते हैं। इस प्रकार से हम इसका कहने का मतलब यह है कि हमने अंतरिक्ष में एक बहुत ऊंची छलांग लगा ली है, एक बहुत ऊंची छलांग लगा ली। ये इस बात का प्रमाण है। फिर उसके बाद में अगली संस्था है हमारी NRSC, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। NRSC, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। होता क्या है कि जो हम फोटो खींचते हैं, हमारे जो उपग्रह है जो फोटो भेजते हैं, तो उन फोटो को इकट्ठा करने का काम, उन फोटो को जो भी दूर संवेदी उपग्रह फोटो खींचते हैं, उन फोटो को कलेक्ट करना, इकट्ठा करने का कार्य यह संस्था करती है। NRSC फुल फॉर्म हमको पता है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। अब ये जो NRSC है, इसकी मदद के लिए भी हमारे पास में 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो इस प्रकार से हैं। पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय खड़गपुर में है, पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय जोधपुर में है, उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून में है, दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु में है और केंद्रीय क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर में है और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कार्यालय शिलोंग में है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये जो टॉपिक था, भारत में प्रौद्योगिकी के प्रमुख संस्थान और उनके कार्य, यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है। लेकिन अभी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी कक्षाएं हैं, जैसे लियो, मियो, जियो, उन कक्षाओं के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, मेरी मदद करनी है। धन्यवाद।